आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 में संकलित सपनों के से दिन शीर्षक पाठ के प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए आगे चलें और देखें। इस पाठ के जो पहले प्रश्न हैं उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, सपनों के से दिन शीर्षक इस संस्मरण के लेखक गुरुदयाल सिंह जी बताते हैं कि बचपन में उनके आधे से भी अधिक साथी राजस्थान या फिर हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार अथवा दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। आरंभ में उन बच्चों की बोली लेखक और उनके अन्य साथियों को कम समझ आती थी, लेकिन खेलते समय वे एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह समझ जाते थे। पाठ के इसी अंश से यह सिद्ध होता है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि पीटी साहब की शाबाश फौज की तमगों की तरह क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, पीटी शिक्षक प्रीतम चंद अनुशासन प्रिय एक कठोर स्वभाव के शिक्षक थे। उन्हें किसी भी रूप में अनुशासनहीनता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। छोटी छोटी गलतियों पर कठोर दंड देना उनके स्वभाव में शामिल था। प्रार्थना के समय जरा सिर इधर उधर करते या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाते ही वे उस पर टूट पड़ते थे। ऐसे में स्काउटिंग करवाते समय अगर कोई बच्चा बिना गलती किए उसे पूरा करता तो उसे वे शाबाश जरूर कहते। पीटी शिक्षक से हमेशा भयभीत रहने वाले बच्चे के लिए उनके मुंह से निकले शाबाश फौज के तमगों के जैसे लगते थे। उनके ये शब्द बच्चों को उत्साहवर्धक लगता था। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि नई श्रेणी में जाने और नई कापियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, नई श्रेणियों में जाने पर मिलने वाली नई कापी और नई किताबों को लेकर प्रायः सभी बच्चे उत्साहित रहते हैं। नई श्रेणी को लेकर लेखक भी उत्साहित रहते थे, लेकिन उनका यह उत्साह उस समय फीका पड़ जाता था जब उन्हें नई कापियों के साथ पुरानी किताबें दी जाती थी, अर्थात उनका मन उदास हो जाता था। उनके इस उदासी के कई कारण थे। लेखक गरीब परिवार से आते थे। आर्थिक अभाव के कारण वे नई किताबें नहीं खरीद पाते थे, हालांकि उन्हें नई कापियां अवश्य मिल जाती थी। विद्यालय के प्रधान शिक्षक उनके लिए अन्य लड़कों द्वारा पढ़ी जा चुकी पुरानी किताबों का बंदोबस्त कर दिया करते थे। उसी से उन्हें काम चलाना पड़ता था। लेखक को अगली कक्षा की कठिन पढ़ाई और शिक्षकों के कठोर व्यवहार से भी भय लगता था। इन्हीं सब कारणों से नई कक्षा में जाने के बावजूद भी लेखक का बालमन उदास हो जाता था। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, स्काउट परेड करते समय कभी कभी लेखक अपने को फौजी जवान की तरह महत्वपूर्ण आदमी समझता था। परेड करते समय स्काउट के लिए निर्धारित गणवेश, जिसमें धोबी की धुली हुई वर्दी, पॉलिश किए हुए बूट, जुराब के अतिरिक्त गले में रंगीन रुमाल को पहनकर अपनी पिंडलियां हिलाते। इससे उन्हें फौजियों की सी अनुभूति होती थी। अतः परेड के समय वे स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी समझने लगते थे। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं जिसमें पूछा जा रहा है, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे,
पीटी शिक्षक प्रीतम चंद चौथी कक्षा में फारसी भी पढ़ाते थे। बच्चों से शब्द रूप को याद करवाने पर उनका विशेष जोर रहता था। एक दिन बच्चों द्वारा दिए गए शब्द रूप याद करके नहीं आने से क्रोधित पीटी साहब ने सबको पीठ ऊंची करके मुर्गा बना दिया। इस कठोर सजा के कारण उनमें से कई लड़के गिर गए। उसी समय अचानक प्रधानाध्यापक शर्मा जी वहां आ गए। बच्चों के प्रति इस अमानवीय व्यवहार से खिन्न होकर उन्होंने पीटी शिक्षक प्रीतम चंद को निलंबित कर दिया, अर्थात उन्हें विद्यालय से बाहर कर दिया था। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। तो इसके जवाब में लिखेंगे, लेखक को स्कूलों में शिक्षक की क्रूरता के कारण खुशी से स्कूल जाने का स्थान नहीं लगता था। शिक्षकों द्वारा बच्चों की पिटाई उन्हें भयभीत करती थी। फिर भी लेखक को पीटी शिक्षक द्वारा परेड का अभ्यास करवाते समय स्कूल को जाना अच्छा लगता था। कारण पूरे गणवेश में बिना कोई गलती किए परेड करने पर जब पीटी साहब उन्हें शाबाश कहते उस समय स्कूल जाना उनको अच्छा लगने लगता था। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। तो जवाब में आप लिखेंगे, अन्य स्कूली बच्चों की तरह लेखक को भी छुट्टियों के लिए बहुत सारे गृह कार्य दिए जाते थे। इसके लिए वे रोज़ एक नई योजनाओं को बनाते, जैसे मास्टर जी द्वारा दिए गए सवालों को कुल छुट्टियों में बांटकर नित्य निर्धारित समय पर उसे बनाने की, तो कभी 20 दिनों की जगह 15 दिनों में ही अधिक समय देकर उसे बनाने की सोचते। कभी स्कूल खुलने के समय नज़दीक आने के पहले उसे बना लेंगे, यह सोचकर लेखक बाल क्रीड़ा में लग जाते। स्कूल खुलने का समय पास आते ही गृह कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में शिक्षक के दंड का भागी बनेंगे, यह सोचकर ही भयभीत भी होने लगते थे। लेकिन दूसरे ही क्षण गृह कार्य बनाने की तुलना में अपने एक अन्य सहपाठी ओमा की तरह बहादुर बनकर पीटे जाने को ज़्यादा अच्छा समझने लगते। क्लियर? अब इसके अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस पाठ में लेखक ने पीटी शिक्षक की कई विशेषताओं का सहज वर्णन किया है, जिसमें उनके कठोर स्वभाव, उनका अनुशासन प्रिय होना, स्वाभिमानी तथा उनके बाल मनोविज्ञान से अनभिज्ञता प्रमुख है। हर कार्य को अपने तरीके से करने और कराने की जिद ही उन्हें कठोर स्वभाव का बनाता था। स्कूल में किसी ने उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। छोटी छोटी गलतियों के लिए भी ये कठोर दंड देते थे। बच्चों की गलती उन्हें अनुशासन के विरुद्ध प्रतीत होता था। प्रार्थना अथवा पीटी के समय बच्चों का इधर उधर सिर हिलाना या पिंडलियां खुजलाना भी उन्हें अनुशासनहीनता लगता था। पीटी शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की भी शायद कोई जानकारी नहीं थी। संभवतः इन्हीं कारणों से वे बच्चों को हर कार्य को दंड और भय से करवाना चाहते थे। चौथी कक्षा के बच्चों को मुर्गा बनाकर दंडित करना इसका उदाहरण है। शिक्षक प्रीतम चंद भले ही बाल मनोविज्ञान से भले ही अनभिज्ञ रहे हों, लेकिन वे एक स्वाभिमानी शिक्षक थे। इसकी पुष्टि चौथी कक्षा के बच्चों के दंडित करने के अपराध में निलंबित होने के बाद भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं आने से होती है। निलंबन पर दुखी होने के बजाय वे पहले के जैसे ही
अपने तोतों के साथ समय बिताने लगे। इस तरह प्रस्तुत पाठ में उनके अनेक चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है। क्लियर? अब इसकी अगली जो इसके अगले सवाल हैं उसमें पूछा जा रहा है, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रस्तुत सपनों के ऐसे दिन शीर्षक इस पाठ में बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए विद्यालय के शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को भयभीत करके रखा जाता था। उनकी छोटी छोटी गलतियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाता था। विशेषकर पीटी सर के दंड की भयावहता को समझाने के लिए लेखक ने इस पाठ में खाल खींचने के जैसे मुहावरे तक का प्रयोग किया है। विद्यार्थियों को अनुशासित रखने के लिए इसी तरह की अन्य युक्तियाँ भी अपनाई जाती थी, जिससे बच्चे हमेशा डरे डरे से रहते थे। यह बच्चों के प्रति किया जाने वाला एक अनुचित व्यवहार था। वर्तमान समय में बच्चों को इस तरह दंडित करने की पूर्ण मनाही है। इससे विद्यार्थियों में पढ़ाई को लेकर अरुचि का भाव उत्पन्न होता है। कभी कभी शारीरिक दंड बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए न्यायालय ने भी अपने आदेश में बच्चों को या विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा चुकी है। आजकल बच्चों के दंडित करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत उसे समझाना, बुझाना, पुरस्कृत करना आदि उपाय किए जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों को जहां अनुशासित रखने में आसानी होती है, वहीं उनमें पढ़ाई के प्रति उत्साह भी बना रहता है। तो ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 में संकलित सपनों के ऐसे दिन शीर्षक पाठ के प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।